नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में मौसम की ऐसी मार पड़ी कि फसलें खेतों में ही तबाह हो गई। किसान रो दिए। रायसेन में किसान की मौत भी हो गई। परिवार वालों का कहना है कि किसान की मौत सदमे में ही हुई है। गेहूं, चना, सरसों को सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। वहीं संतरा, लहसुन, धनिया और मसूर की फसल भी प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश के किसानों पर मौसम की मार का असर सरकार 2 फेज में सर्वे करा रही है। पहले फेज में 6 से 9 मार्च के बीच आंधी, पानी और ओले गिरने से 16 जिलों में 3280 गांव में 1,09,000 किसान की 1,25,000 हेक्टेयर की फसल नष्ट होने की जानकारी सामने आई है। रही बात बची हुई कसर की, जो 16 से 19 मार्च के बीच बिगड़े मौसम ने पूरी कर दी। शुरुआती सर्वे में 27 जिलों में नुकसान माना जा रहा है। दूसरे फेज में अभी तक की रिपोर्ट में 19 जिलों के 525 गांवों में 33,884 किसानों की 38,985 हेक्टेयर फसल खराब हो चुकी है। सबलगढ़ चंबल नदी के राड़ी राधेन घाट पर कैला देवी जाते समय डूबे 7 दर्शनार्थियों के शव मिल चुके हैं। आज सुबह 7:30 बजे 20 मार्च को ब्रजमोहन पुत्र पप्पू कुशवाहा की बॉडी मिली थी। अब रेस्क्यू टीम ने लवकुश कुशवाहा की बॉडी को भी ढूंढ लिया है। घटना शनिवार को मुरैना, श्योपुर और राजस्थान के बॉर्डर के बीच हुई। श्रद्धालुओं के जत्थे में 17 लोग थे और 10 लोग सुरक्षित हैं। चंबल नदी में शुक्रवार 18 मार्च को सुबह 8 बजे कोलारा शिवपुरी क्षेत्र के 17 दर्शनार्थी थाह होने के आधार पर चंबल नदी को पार कर रहे थे। अचानक सामने गड्ढा होने से संतुलन बिगड़ गया, जिसमें सभी लोग बह गए। 10 दर्शनार्थी सकुशल वापस निकल आए, लेकिन 7 दर्शनार्थियों के नहीं मिलने से प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू किया था। जिला व स्थानीय राजस्व प्रशासन व पुलिस ने रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर टीम को लगा दिया। वहीं जबलपुर में प्रमोशन लिस्ट सहित अन्य मांगों को लेकर आक्रोशित तहसीलदार और नायब तहसीलदार आज से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। चूंकि तहसीलदार पहले ही 20 से 22 मार्च तक सामूहिक अवकाश की घोषणा कर चुके हैं, इसके चलते आज 20 मार्च की सुबह से प्रशासनिक कामकाज पटरी से उतर गया। तहसीलदार दफ्तरों में सीमांकन बटांकन से लेकर अन्य कोई काम नहीं होने से आवेदक पक्षकार हलाकान हो रहे हैं। उधर जिले भर के तहसीलदार जबलपुर तहसील के दफ्तर में सरकारी वाहन खड़े कर मीटिंग हॉल में बैठ चिंतन मंथन कर अपनी आगामी रणनीति पर कार्य शुरू कर चुके हैं। इसके चलते आज सुबह से तहसीलदार ना तो व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, ना ही कोई प्रशासनिक या न्यायालयीन कार्य कर रहे हैं। इसके चलते लिपिकीय अमले सहित राजस्व निरीक्षक और पटवारियों की मौत हो गई, जबकि एसडीएम दफ्तरों तक का कामकाज प्रभावित हो गया। बताया जा रहा है कि तहसीलदारों ने डिजिटल डोंगल भी वापस कर दिए हैं। दरअसल प्रदेश में तहसीलदारों को कार्यवाहक, डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाने का मुद्दा फरवरी से ही गरमाया हुआ है। वे चाहते हैं कि कार्यवाहक, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार को लेकर आदेश जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग ही निकाले, ताकि जिलों में उन्हें पदोन्नति उसी तहसील पर मिले जहां की गई है। इससे प्रभार के संबंध में दुविधा या दुरुपयोग नहीं होगा और अफसरों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के 23,000 से ज्यादा पंचायत सचिव आज सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसे लेकर उन्होंने 14 दिन का आकस्मिक अवकाश भी लिया है। संगठन के पदाधिकारियों का दावा है कि हड़ताल पर जाने से पंचायतों में तालाबंदी की नौबत बनेगी। इससे लोगों के कई काम भी अटक जाएंगे। वेतन समेत अन्य मांगे पूरी नहीं होने के कारण वे आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं। कई जिलों में भूख हड़ताल भी करेंगे। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के बैनर तले यह प्रदर्शन होगा। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि जुलाई-अगस्त 2021 में पूरे प्रदेश में 1 महीने के लिए आंदोलन किया था। तब शिवराज सरकार ने 10 अगस्त 2021 को सभी मांगों को लेकर आदेश जारी करने की बात कही थी, लेकिन इसे 2 साल बाद बीतने के बाद भी बावजूद अब तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई। इससे नाराजगी है और अब आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं गोल्डी बरार गैंग की एमपी में एंट्री, नरसिंहपुर जिले की वारदात से जुड़े तार, गाडरबारा केपटी लोन बैंक डकैती का हुआ खुलासा।
शिवजीत कुमार रंजन, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर के निर्देशन में गाडरवारा पुलिस ने किया केपरी गोल्ड लोन बैंक में हुई डकैती का पर्दाफाश, अंतर्राज्यीय गिरोह गिरफ्त में। उल्लेखनीय है कि दिनांक 8/2/2023 को केपरी गोल्ड लोन बैंक शाखा गाडरवारा में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैंक में घुसकर कट्टा अड़ाकर कैश काउंटर की टेबल ड्रॉज में रखे पार्ट पेमेंट क्लोजर के 3,52,000 रुपए करीबन लूट कर भाग गए थे। 5 आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टे, 1 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। एक लूट की वारदात घटित हुई थी गाडरवारा में। किस तरह की ये वारदात थी, कैसे अपराधी हुए? दिनांक 8 फरवरी को हमारे गाडरवारा में केपरी गोल्ड लोन बैंक में लूट की वारदात हुई थी और इसमें करीब 3.5 लाख रुपए जो है वो लुटेरों ने लूट लिया था। घटना के उपरांत से लगातार पुलिस जो है इस मामले पर नज़र बनाई थी। हमने अलग अलग टीमें गठित की और फिर हमने इस मामले में जो वाहन प्रयुक्त हुआ था उसको हमने चिन्हित किया। वाहन चिन्हित करने के उपरांत इस मामले में जो अपराधी जिन्होंने ये कार्रवाई की थी उनको हमने चिन्हित किया, उनके आने जाने का रूट पूरा चिन्हित किया, उनके ठहरने का स्थान चिन्हित किया। हमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए। तो इसमें फिर यह स्पष्ट हो गया कि अपराधी बाहर के हैं, हमारे यहाँ के नहीं हैं और ये दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और उसके बाद लगातार हम इनको अपने रडार पे रखे हुए थे और हमने अपनी टीम को जो है दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भेजा है, पूर्व में भी, और इसके उपरांत जो हमने इनको अभी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी करने के पश्चात जो है इनके पोजीशन से हमें करीब 1.25 लाख रुपए कैश और घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र जो फायर आर्म्स हैं, कारतूस हैं, वो बरामद हुए हैं। साथ ही साथ घटना में जो वाहन प्रयोग किया था इन्होंने I-20, वो भी हमने बरामद किया है। Sir, without any local contact, not possible for this type of organized crime. So, if any possibilities for local connection? हम किसी प्रकार के लोकल कनेक्शन की संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं। अभी हम इसमें छानबीन और अनुसंधान चल रही है हमारी। अगर इस तरह के कोई कनेक्शन सामने आते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को भी हम मुलजिम बना करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका जो संबंध है वो किन संगठनों से जुड़ा हुआ है? अभी तक की छानबीन में जो मेमोरेंडम हमने लिया है उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई है कि पंजाब, हरियाणा में जो सक्रिय गैंग हैं, एक नेहरा गैंग है और गोल्डी बरार गैंग है, ऐसे लोगों से भी इनके संपर्क रहे हैं। सर क्या कहें सर, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है? अंतर्राज्यीय गिरोह बोल सकते हैं इनको। निश्चित रूप से दूसरे राज्य के हैं, 2 राज्यों के, 3 राज्यों के अपराधी हैं और हमारे यहाँ आकर के अपराध कर रहे हैं, तो अंतर्राज्यीय गिरोह बोल सकते हैं। सर, इनके पूर्व में कुछ मामले हैं? इनके पूर्व के कुछ मामले 4 लोगों के तो हमारे सामने अभी प्रकाशित हो गए हैं, जिसमें दिल्ली और हरियाणा के कुछ थानों में और उत्तर प्रदेश में भी मथुरा के थाने में इनके खिलाफ अपराध रहे हैं। अभी और जानकारी जुटाई जा रही है। सर, जो वाहन है उसको ओला की जो कंपनी है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया? नहीं, मैं वाहन के संबंध में ये बताना चाहूँगा कि वाहन जब घटना कारित हुई थी तो उसमें नंबर प्लेट मध्य प्रदेश का, जबलपुर का MP-20 लगा हुआ था, लेकिन वास्तव में वो हरियाणा पासिंग गाड़ी है। इन्होंने OLX के माध्यम से नंबर प्लेट के बारे में पता किया था। चूँकि इनको जबलपुर के आसपास के क्षेत्र में वारदात करनी थी तो उन्होंने जबलपुर के नंबर को प्रयोग में लाया। नरसिंहपुर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा, साथ ही गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। कमलनाथ ने रविवार को जनपद मैदान में जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि नरसिंहपुर जिले की जो प्रमुख मांगे हैं, मेडिकल कॉलेज और गन्ना अनुसंधान केंद्र, उसे भी एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक पड़ोसी के तौर पर पूरी करने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कई आरोप भी लगाए। दरअसल रविवार की सुबह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हेलीकॉप्टर से नरसिंहपुर पहुंचे। उन्होंने जिला कांग्रेस के कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। इसके उपरांत सभा स्थल के पास मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद वे जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और ये कहते हैं हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए 1500 रुपए महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे।
500 रुपए में चाहिए ना। तो आज मैं घोषणा करता हूं अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। क्या केजरीवाल जी ने कहा? हाँ बिल्कुल था। आपने क्या जाते हैं? जो बिके मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। ये नहीं कि मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है, मैं जानता था कि क्या सौदा हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री था, मैं सौदा कर सकता था, पर मैंने तय किया कि मैं ये सौदे की राजनीति में नहीं पढ़ूंगा। मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं बढ़ती दूंगा। सर राहुल गांधी में मुझे बहुत विश्वास है, जनता में बहुत जागरूकता है। ये केवल आंदोलन करो इससे नहीं होने वाला। आप जिनको ज्ञान देना चाहते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा, अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है। सदन हो रहा है, मैं सदन में रहा 40 साल, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ। ऐसी हालात कभी नहीं हुई कि किसी को बोलने नहीं दिया जाए। आप आरोप लगा रहे हैं, उनके 4-4, 5-5 मंत्री खड़े होके किसी सदस्य पर, राहुल गांधी जी पर आरोप लगा रहे हैं और वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे। जब वो बोलते हैं, जब वो मांगते हैं अध्यक्ष से स्वीकृति की मुझे बोलने दो, वो स्वीकृति दी नहीं जाती। और राहुल गांधी ने कहा क्या, ये झूठ फैलाने से, जो राहुल गांधी ने कहा वो विदेश के सब बड़े बड़े जो अखबार हैं, मैगजीन है, वो सब लिख रही है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र हमारे देश में, सबसे बड़ी चुनौती आज मध्य प्रदेश में नौजवानों की भविष्य की है। नौजवानों जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, यही नौजवान निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य में, नरसिंहपुर जिले का भविष्य में, प्रदेश का भविष्य में। और ये नौजवानों में जो तड़फ है आज कि व्यवसाय का मौका मिले, रोजगार का मौका मिले, कोई निवेश यहाँ आता नहीं। ये नाटक से इन्होंने 6 इन्वेस्टमेंट समिट करे हैं और इन 6 इन्वेस्टमेंट समिट में इन्होंने कहा कि 30 लाख अगर टोटल कर लीजिए, अखबारों में ही जो निकला 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। कहाँ है ये 30 लाख करोड़? 30 लाख करोड़ तो देश में नहीं आता। पर शिवराज सिंह की घोषणा, आज अगर ये निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास होता है। शिवराज सिंह जी के ये इन्वेस्टमेंट समिट से, ये नाटक से कोई निवेश आने वाला नहीं जब तक लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास ना हो। मध्य प्रदेश घिरा हुआ है 5 प्रदेशों से, जिसको अपना सामान बेचना है केरल और तमिलनाडु में। वो पंजाब और हरियाणा में क्यों लगाता है उद्योग? वो नरसिंहपुर में क्यों नहीं लगाता? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लगाता? क्योंकि उनको मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं है। आज सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश माना जाता है। भ्रष्टाचार में आज भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। ये शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश का हल किया। चर्चा नहीं कर सकता, पर बात ये है कि 5 साल। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।